बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उस्मान कासिम, मेहनूसा वेलफेयर मेमोरी फाउंडेशन से सीईओ बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है, इसे ज़रा गौर से आप लोगों ने सुनना है। और हमारा जो चैनल है मेहनूसा वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से यूट्यूब पर, उसको लाजमी सब्सक्राइब करना है। आज हम करेंगे भिखारी बिज़नेस के बारे में। अभी लास्ट जुमे मैंने इंजीनियरिंग सोसाइटी के अंदर जुमा अदा किया और वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन की कंपनी का एक छोटा सा जो उनसा ऑफिस भी हमने ओपन किया है। तो मैंने वहाँ पर जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद देखा कि एक बच्चा छोटा सा, उसकी उम्र तकरीबन कोई 2 से 3 साल हो गई और उसके इंतहाई गंदे कपड़े थे और उस बच्चे ने ऐसे लगता था कि 3-3 महीने हो गए उसने मुंह नहीं धोया होगा और वो बच्चा भीख मांग रहा था। जी, हम भिखारी बिज़नेस की बात कर रहे हैं आपसे। और ये भिखारी बाकायदा तौर पर हमारे मुल्क में, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारी नस्ल को, हमारी पाकिस्तानी कौम को, हमारी आने वाली नस्लों को इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे मुल्क का नाम बदनाम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंडरग्राउंड इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी, पैरेलल इकॉनमी का बड़ा ज़िक्र होता है, लेकिन इसमें सिर्फ स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स डीलर्स, असला डीलर्स और इस तरह की दूसरी सरगर्मियों का ज़िक्र किया जाता है। लेकिन वो बिज़नेस जो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और गैर मामूली मुनाफा हासिल करता है, लेकिन ना तो वो डॉक्यूमेंटेड है, ना ही 1 रुपया टैक्स देता है। क्यों? कि ये हमारे माशरे का सबसे मज़लूम और महरूम तबका गिरदाना चाहता है। जी हाँ, ज़िक्र कर रहा हूँ भिखारी बिज़नेस का। आज तक कभी भी भिखारी बिज़नेस का ज़िक्र नहीं किया गया। ये वो बिज़नेस है जिसमें सबसे ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल होती है, जबकि मज़दूरों के क़वानीन का बुरी तरह पामाल होते हैं। एक दिन के बच्चे से लेकर 90 साल तक की उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। छुट्टी का कोई दिन नहीं होता। इस बिज़नेस के मालिकान कभी सामने नहीं आते, बड़े पैमाने पर आमदनी हासिल करते हैं, लेकिन अपने लेबर कोई इस आमदनी में से मामूली सा हिस्सा देते हैं। सफाई सुथराई यानी सेहत के उसूलों को खातिर में नहीं लाया जाता। जितना गंदा लेबर इतने अपने मालिक का पसंदीदा होता है। ऐसे में WHO की बेनाई भी साथ छोड़ देती है, जिसको ये तो नज़र आता है कि किसी दूर अफ्तादा इलाके में पोलियो के जरासीम मौजूद हैं, लेकिन मासूम बच्चे और औरतें गंदे गलीज हुलिये में सड़कों पर मारे मारे फिर रहे होते हैं। ये नज़र नहीं आते इनको। दूसरी तरफ इंसानियत की अलमदार तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन भी गोयाई से महरूम है। इसे बिल्कुल भी इस बिज़नेस में होने वाली इंसानियत की तज़लील नज़र नहीं आती। कैसे चंद दिन और चंद माह के बच्चों को बेहोशी की इंजेक्शन लगाकर औरतों के हवाले कर दिया जाता है ताकि लोग रहम खाकर भीख दें। यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती, लेकिन बल्कि मासूम बच्चों को अगवा किया जाता है, फिर इनके हाथों पांव तोड़कर या जलाकर काबिल रहम बनाया जाता है ताकि लोग इन पर तरस खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें। क्या इससे इंसानियत रुसवा नहीं होती? मेरी पाकिस्तानी कौम से सवाल है ये, मेरा ह्यूमन राइट्स कमीशन से सवाल है ये, मेरा WHO की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे सवाल है ये। एक अहम काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये बिज़नेस बड़े मुनज़्ज़म, ईमानदार और बाअसूल तरीके से चलता है।
हर लेबर के औकात कार तय हैं। सुबह सुबह सब अपनी जगहों पर मौजूद होते हैं। तयशुदा औकात कार के मुताबिक सबकी ड्यूटीज़ बदलती रहती हैं और अगली शिफ्ट के लेबर मुकर्रर वक्त पर हाजिर हो जाते हैं। फ्री और मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन इनको फराहम की जाती है। किसी लेबर के लिए मुमकिन नहीं कि वो अपनी जगह कुछ देर के लिए भी छोड़ सके। बड़ा मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस बिजनेस में ना किसी मजदूर को निकाला जाता है और ना ही कोई मजदूर अपनी लाख कोशिश के बावजूद इस नौकरी को छोड़ सकता है। ये कोई राज नहीं, पर जानने के लिए बावजूद अब तक इस बिजनेस को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जबकि 21वीं सदी के इस दौर में भी जब इंसानी जहन कहाँ से कहाँ जा चुके हैं, आप अपने मुल्क में इस बुरे तरीके से होने वाली इंसानियत की तजलील पुर खामोशी से देख रहे हैं। न सिर्फ खामोशी में बल्कि इस अफसोसनाक अमल में कार खैर के तौर पर अपना हिस्सा डालते हुए झिझकते नहीं। क्या बच्चों को ढाल बनाकर भीख मंगवाना इंतहाई सफारतखाना अमल नहीं किया? शेर ख्वाह बच्चों की बेहोशी की दवा पिलाकर धूप सर्दी बारिश का लिहाज किए बगैर सड़क पर मारे मारे फिरते रहना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में प्राइमरी सतह पर 100% शरह ख्वानदगी की शर्त, क्या ये सड़क पर फिरते मासूम बच्चों के लिए लागू नहीं होती? जरा सोचिए कि हम इखलाकी पस्ती के किस गहराई में गिरे हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की जो भिखारी बिजनेस है पसंद आई हो तो आप इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह तबारक तआला आपका, मेरा, हम सब पाकिस्तानियों का, हम सब मुसलमानों का हामी नसीर। अल्लाह हाफिज़।